ऐसा कहा जाता है कि यदि रामायण में शूर्पणखा और कैकेयी न होती तो रामायण की कोई महान कहानी नहीं होती। शूर्पणखा राक्षस राजा रावण की बहन थी। उसका किरदार बहुत छोटा था, फिर भी उसने कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत मजबूत कड़ी बनाई। वह ऋषि वशिष्ठवा और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी की सबसे छोटी संतान थी। वह अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी। उसके बचपन का नाम मीनाक्षी था। उसकी आंखें मछली जैसी हैं। अपनी युवावस्था में उसने काल के वंश के दानव राजकुमार विद्युतजिह्वा से प्यार हो गया और उन्होंने भागकर उनसे गुप्त रूप से विवाह कर लिया। यह जानकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण राक्षस था और विद्युतजिह्वा दानव था। राक्षस और दानव शत्रु थे। रावण को यह स्वीकार नहीं था कि वह अपनी बहन का विवाह अपने शत्रु के साथ करे। इस दुस्साहस के लिए रावण उसे दंड देना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी मंदोदरी के समझाने पर उसने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और अनिच्छा से रावण ने दानवों को अपना रिश्तेदार स्वीकार कर लिया। हालांकि राक्षस और दानव रिश्तेदार बन गए थे, लेकिन उनके रिश्ते में दुश्मनी अभी भी छिपी हुई थी। एक बार पाताल लोक की विजय के दौरान रावण ने अपनी नवविवाहित बहन और जीजा विद्युतजिह्वा से मिलने का फैसला किया। शूर्पणखा की अनुपस्थिति में रावण और विद्युतजिह्वा में किसी बात पर बहस होने लगी और देखते ही देखते वह बहस लड़ाई में बदल गई और उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा का वध कर दिया। अपने ही भाई के हाथों से अपने पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। दुखी विधवा शूर्पणखा ने अपना समय लंका और दक्षिणी भारत के जंगलों के बीच बिताया। कभी कभी अपने वन निवासी असुर रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ रहती थी। शूर्पणखा अपने भाई को माफ नहीं कर सकी, जिसने उसे विधवा बना दिया था और बेसहारा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। पंचवटी के जंगल की अपनी एक यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात निर्वासित राजा राम से हुई। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की ताकत से काफी प्रभावित थी, जिन्होंने उसकी दादी ताड़का और उसके चाचा सुबाहु को भी मार डाला था। जंगल में उसके चचेरे भाई राम की शक्ति से भयभीत थी। उसे वह मिल गया जिसकी उसने इतने सालों से तलाश थी। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसके भाई रावण की ताकत की बराबरी कर सके और उसे मार सके। वह चाहती थी कि जिस तरह उसका पति को मारा गया, उसी तरह उसके भाई को भी मार दिया जाए। राम और लक्ष्मण की शक्ति से आश्वस्त होकर शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंची और अपने भाई को अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उकसाया। उसने अपने भाई को सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया और राम की पत्नी सीता के गुणों और सुंदरता की प्रशंसा करके उनसे शादी करने की अनैतिक सलाह रावण को दी। अपने भाई विभीषण के विरोध के बावजूद रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रावण श्री राम के हाथों मारा गया। इस प्रकार रावण की अपनी बहन ही उसकी मृत्यु का कारण बनी और उसने अपने पति की मृत्यु का बदला अपने भाई से ले लिया। तो दोस्तों, यह थी रावण की बहन शूर्पणखा की कहानी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।